बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स करेंगे 5A का क्वेश्चन नंबर 9। और जैसे कि आप देख रहे हैं इसका पार्ट ए लिखा हुआ है। आज मैंने क्या किया कि ये मैंने क्वेश्चंस जो हैं पहले से करके रखे हैं ताकि मेरी वीडियो जल्दी जो है ना बन जाए और मैं इसको जल्दी से अपलोड कर सकूं, क्योंकि जब मैं ये वर्किंग करती हूँ तो काफ़ी लेंथी हो जाती है वीडियो और फिर अपलोड करना बहुत प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं हमारा पार्ट ए है 5x + 1/3 = 7k। तो हमने क्या करना है यहाँ पर इस फ्रैक्शन में, आपको मैंने जब पहले भी बताया कि जब आपके पास पहले इक्वेशन के अंदर फ्रैक्शन आ जाती है तो उसका जो भी नीचे डिनोमिनेटर होगा वो इधर हम ले जाएंगे और उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, तो हम डिनोमिनेटर को उठाएंगे, आराम से यहाँ पर रखेंगे और करवाएंगे इससे मल्टीप्लाई। 5x और +1 को हम एज इट इज उतार देंगे, 3 चला जाएगा यहाँ पर, तो 7 3 21। 5x और +1 को हम एज इट इज नीचे लेकर आएंगे। हम उस वक्त तक नीचे लाएंगे जब तक हम इसको सॉल्व नहीं कर लेते। ठीक है, अब यहाँ आपके पास पड़ा हुआ है +1, ठीक है, और यहाँ 21 है, तो हम 5x वाली वैल्यू के साथ जो चीज है उसको यहीं रहने देंगे और 1 को, क्योंकि ये कांस्टेंट है विद 21, तो हम इसको उठाकर यहाँ लाएंगे। यहाँ ये प्लस के साथ था, यहाँ आएगा तो ये माइनस के साथ आ जाएगा। 21 - 1 और 5x को अभी हम ऐसे नीचे ले आएंगे, तो 21 में से माइनस किए 1 तो आ गया 20 को अब काटने के लिए और x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 5 हमारे पास रखा हुआ है एज ए कोएफिशिएंट, और उसको हम लेकर आएंगे क्योंकि यहाँ पर ये पड़ा हुआ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अक्सर बच्चे मेरे से पूछते हैं कि यहाँ कैसे ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखें, अगर आपने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है ना, तो आपको ये देखें ऐसे इससे इसको मल्टीप्लाई करवाना होता है। तो अगर यहाँ कुछ नहीं होता तो इसका मतलब होता है कि ये इसके दरमियान में मल्टीप्लीकेशन हो रही है, वो यहाँ शो नहीं हो रही। तो यहाँ पर इस तरह ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम यहाँ पर लाकर इसको डिवाइड कर देंगे। जब यहाँ कोई चीज डिवाइड हो रही होती है तो यहाँ की मल्टीप्लाई होती है। सेम इसी तरह मल्टीप्लाई जो यहाँ हो रहा है वो दूसरी तरफ आकर डिवाइड होगा। तो हम x को यही रहने देंगे क्योंकि 5 उसका कोएफिशिएंट, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जा रहा है 20 को डिवाइड करने। तो 5 1 = 5, 20 आ जाता है 5 में 4 पर, तो x 4 हमारे पास आंसर आ जाता है, यानी अगर आप यहाँ भी 4 लिख दें तो ठीक है। अब ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट बी। 2x - 3/4 = x - 3/3। अब यहाँ पर क्या है जी, यहाँ हमारे पास सिर्फ 1 था, ठीक है, यहाँ हमारे पास ये 2 आ गए हैं, तो हम इनका लेंगे एलसीएम ले लें आप, या इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दें। आप दोनों काम कर सकते हैं। आप जैसी 2 इक्वेशंस आपको मिलती हैं, आप या तो उनमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएं या इन दोनों को सेम इनका वो निकाल कर क्या कहते हैं एलसीएम, तो आपके पास आ जाएगा तकरीबन 12 आ जाएगा इनका एलसीएम। तो उसका एलसीएम लेने के बाद आप 12 से ही पहले इस हर इक्वेशन को आप पूरा जो है ना 12 से मल्टीप्लाई करवाएं, या अगर आपने ऐसे नहीं करना तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दें, इट्स क्वाइट इजी। तो हम यूं करेंगे कि इस 3 को मैंने गलती से यहाँ पहले लिख दिया, हालांकि मुझे 4 लिखना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू पहले रखी है, इसलिए हम इसको पहले लेकर चलते हैं। तो 3 को हम करवाएंगे इस वाले के साथ और 4 को करवाएंगे हम इस वाले के साथ। तो आप देख रहे हैं 3 को हमने जब इससे करवाया तो 3 2 आ गया 6x, 3 3 9 और माइनस का साइन एज इट इज, और इस 4 को हमने करवाया x - 3 से, तो 4x मल्टीप्लाई हुआ तो 4x आ गया और 4 3 12 माइनस का साइन एज इट इज। अब हम कराते हैं लाइक टर्म्स को एक तरफ, ठीक है, तो x वाली जो है वो यहाँ आ जाएंगी और कांस्टेंट नंबर जो है वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो 5x यहाँ 4 प्लस के साथ रखा हुआ था, यहाँ आए तो माइनस के साथ आ गया, और यहाँ पर 9 जो है माइनस के साथ था, यहाँ आया तो 12 के साथ हो गया, सॉरी प्लस के साथ हो गया। तो यहाँ 6x में से 4 माइनस हुए तो हमारे पास आ गया 2x, ठीक है। साइन हमारे साथ माइनस का नहीं लगाएंगे क्योंकि 6 बड़ा था और उसका प्लस का साइन है, और यहाँ हमारे पास 12 में से प्लस माइनस कर रहे हैं हम 9 को, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, और साइन लगेगा माइनस का क्योंकि 12 जो है हमारे पास बड़ा नंबर है, तो हम यहाँ लिख देंगे -3। अब इस 2 ये कोएफिशिएंट जो है x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए आएगा डिवाइड होने, यहाँ ये हो रहा है मल्टीप्लाई, यहाँ आकर ये हो जाएगा डिवाइड। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 2 से हम 3 को करेंगे। अब ये क्या है, आंसर एज इट इज यहाँ रुकना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं रुका, क्योंकि ये क्या है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है ना, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर जो है वो छोटा है और न्यूमरेटर बड़ा है, तो इसलिए हम इसको आगे मिक्स नंबर में आंसर देंगे। यानी आप इसको ऐसे कर लें, 3 को अंदर रख लीजिएगा, 2 को बाहर रख लीजिएगा, 2 1 2 और 1 रिमाइंडर। तो इस तरह 2 का टेबल पड़ा, 1 तक पड़ा और 1 हमारे पास रिमाइंडर आ गया, सही है। और माइनस का साइन हमारे साथ वैसे लगेगा क्योंकि यहाँ माइनस का साइन था। तो ये था हमारा पार्ट बी। अब कर लेते हैं पार्ट सी ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। 3x - 1/5 x - 1/3। आप फिर देख लें
यहाँ पर आप फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवाएंगे। अब आपको देखें दोनों जो हैं आपके पास जो है फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर मौजूद हैं, तो इसलिए हम इसको इससे करवा देंगे, इसको इससे करवा देंगे, ये ज्यादा आसान है। नहीं तो आप इन दोनों का एलसीएम ले लें, वो निकलेगा 15। तो 15 से आप इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवाएं और सेम इसी तरह 15 से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें, लेकिन वो थोड़ा डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, वो मैं अगले एक आध क्वेश्चन में आपको करना बता दूंगी। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ज्यादा अच्छे तरीके से हमें आती है, हमने पिछले क्वेश्चन में बड़े अच्छे से की है, क्वेश्चन नंबर 8 में बहुत अच्छे से हमने इसकी प्रैक्टिस की हुई है, तो यहाँ करना आसान है। तो 3 को हम पहली इक्वेशन के साथ लेके चलते हैं। 3 3 ज़ा 9x, 3 1 ज़ा 3, 5x ज़ा 5x और 5 1 ज़ा 5, और साइंस जो है हमारे सेम आ रहे हैं नीचे। 9x और 5x को हम लाइक टर्म्स को एक तरफ कर देंगे, ठीक है ना, और ये 3 और 5 को एक तरफ कर देंगे। 9x 5x यहाँ प्लस में था, यहाँ आके माइनस में चला जाएगा। यहाँ -3 माइनस में था, अब यहाँ आएगा तो प्लस में चला जाएगा। 9 माइनस 5 हो गया 4 हमारे पास बचा, तो 4x आ गया। माइनस प्लस माइनस 5 में से 3 निकला तो 2, साइन लगेगा माइनस का क्योंकि 5 जो है बड़ा नंबर है। अब 4x जो है वो कोएफिशिएंट है x का, तो वो वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए जाएगा डिवाइड होने के लिए। यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ डिवाइड होगा। मैं बार बार इन टर्म्स को क्यों दोहराती हूँ, ताकि आपके मुंह में ये बात चलनी शुरू हो जाए, आपके दिमाग में ये बात चलनी शुरू हो जाए कि हम किस तरह स्टेप वाइज चल रहे हैं। पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही है, फिर लाइक टर्म्स हो रही हैं, फिर मल्टीप्लाई है तो डिवाइड है, अगर डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई करेंगे। इसलिए ये मुझे बार बार हर क्वेश्चन में मैं दोहरा रही हूँ, ताकि आपका एक सीक्वेंस तैयार हो जाए दिमाग में, आपसे कोई मिस्टेक ना हो। तो अब देखिए 2 और 4 को हमने रख दिया। अगर 4 के टेबल में 2 नहीं आता, नो प्रॉब्लम, अगर 2 और 4 किसी और फैक्टर से कटते हैं, किसी और टेबल से कटते हैं तो गुड इनफ। तो हम इसीलिए इसको ऐसे कर रहे हैं। सॉरी, मैं जरा इसको ठीक कर लूँ। तो हम इसको 2 के टेबल से काट लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो हमारे पास x की वैल्यू निकल आएगी 2। अब आप कहेंगे कि माइनस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि 4 हमारे पास बड़ा था, ठीक है, और उसके साथ था प्लस का साइन, इसलिए हमने इसको पॉजिटिव में रखा है। अब कर लेते हैं पार्ट डी हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का। 1/4 आगे है 5y + 4 = 1/3 2y - 1। अब आपके पास है यहाँ पर फ्रैक्शंस, ठीक है। पहले तो आपने इनको क्या करना है, दोनों को चेंज करना है इनटू फ्रैक्शन, ठीक है ना। आप चाहे उनको मल्टीप्लाई करवा के यहाँ ले आए, या आप बेहतर है कि आप इनको जो ऊपर है ना आपके पास 1 और 1, ठीक है ना, इसको पहले ऐसे मल्टीप्लाई करवाएं। 1 को इस सारी जो स्टेटमेंट है उसके साथ मल्टीप्लाई करवा के इस 4 के ऊपर ले आए। इसी तरह इस 1 को मल्टीप्लाई करवाएं और इसके ऊपर ले आए। तो मैंने वही किया है। 1 5 ज़ा 5y और 1 4 ज़ा 4, ठीक है। अब ये 1 चला गया, खत्म हो गया, ये आ गई सारी स्टेटमेंट उठकर फ्रैक्शन की शक्ल में हमारे पास। सेम यही प्रोसीजर यहाँ हुआ। 1 2 ज़ा 2y और 1 1 ज़ा 1, और ये 3 के ऊपर आ गया। अब फिर दोबारा हम क्या करने जा रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने जा रहे हैं। चाहे तो आप ब्रैकेट्स को रखें, चाहे तो आप ब्रैकेट्स को खत्म कर दें मल्टीप्लाई करवाने के बाद, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आगे हमें इसको ब्रैकेट्स में लेके चलना है, इसलिए मैंने ये रहने दिए हैं ब्रैकेट्स कि आगे भी तो आपने लगानी है ना, तो वो जहन में रहता है कि भी हमने इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवानी है। तो 3 के साथ हमने इसको और 4 के साथ इसको करवाया। तो 3 5 ज़ा 15y, 3 4 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8 एंड 4 1 ज़ा 4। साइंस हमारे सेम ही चल रहे हैं। अब क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई होने के बाद हमने क्या किया है कि हमने लाइक टर्म्स को करवा देना है एक तरफ, यानी कांस्टेंट एक तरफ हो जाएंगे और y वैल्यू जो वैल्यूज हैं उनको हम एक तरफ कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ हमने 15y यहाँ से 8 प्लस में था, यहाँ आया तो माइनस में हो गया। अब देखें जब लाइक टर्म्स हो गई तो अब हमने स्वैप करवा देनी है, ठीक है ना, साइंस भी स्वैप हो रहे हैं। तो जो प्लस में था वो माइनस में चला जाएगा, जो माइनस में है वो प्लस में चला जाएगा। अब यहाँ 12 प्लस में है तो यहाँ जाकर ये माइनस में चला जाएगा। अब यहाँ समझे प्लस 15 है और ये -8 है, तो ये माइनस हो जाएंगे। 15 में से 8 निकला तो आया 7y, और माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई हुए तो हो गया प्लस, लेकिन साइन लगेगा माइनस का, क्यों, क्योंकि 12 बड़ा था। और यहाँ आ गया 16 हमारे पास। इस y की जो वेरिएबल है इसका कोएफिशिएंट है 7, जो कि वैल्यू फाइंड आउट करेगा
थ्रू डिवाइड होके, तो y को हम यहाँ रखेंगे, 7 को रखेंगे 16 के नीचे। अब यहाँ पर हम आंसर आगे नहीं रोक सकते, यहाँ नहीं रोक सकते, इसको आंसर बता सकते, क्योंकि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, नीचे डिनोमिनेटर छोटा है, इसलिए हमने इसको आगे लेकर गए हैं इस तरह। ठीक है, 16 को अंदर रखा है, 7 को बाहर रखा है, 7 2 14, ठीक है, और नीचे हमारे पास रिमाइंडर आ गया 2। तो 7 का टेबल पड़ा, 2 तक पड़ा और 2 रिमाइंडर आ गया। तो ये हमारे पास आंसर आया, और साथ माइनस का जो ये साइन है लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि ये माइनस का साइन साथ चल रहा है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी फिर आपसे। अब आप आगे कर लेते हैं। पार्ट ई है क्वेश्चन नंबर 9 का। 2y माइनस 1 ओवर 5 माइनस y प्लस 3 ओवर 7 इक्वल 0। अब देखें इक्वल क्या चल रहा है, इक्वेशन 0 आ रही है। हमारे में क्या होता है कि हमने इक्वेशन को सेटिस्फाई करना होता है, ठीक है। तो हम यहाँ टिप्स मैंने ऑलमोस्ट सबके साथ ही मैंने टिप्स लिखे हुए हैं कि हम यहाँ स्वैप करेंगे सेकंड वैल्यू को, ठीक है, और इसको उठाकर लेके जाएंगे इक्वल के इस तरफ। क्यों? क्योंकि हमारे में इक्वेशन का मतलब ही यही है कि दोनों तरफ बैलेंस इक्वेशन होनी चाहिए। तो ये तो एक इम्बैलेंस इक्वेशन बन जाएगी अगर हम 0 के साथ इसको लेकर चलेंगे। यहाँ देखेंगे बड़ा है और ये छोटा है, तो जहां भी आपको इक्वल के बाद 0 नजर आए, आप इस इक्वल से पहले जो भी इक्वेशन रखी हुई आप उसको उठाकर यहाँ ले आए। अदरवाइज इसी का एक और जो मैं तरीका आपको बताऊंगी वो ये है कि आप इनको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में लेकर जाएं, या आप इनका ले लें एलसीएम, ठीक है ना। अगर आप इसको यहाँ स्वैप नहीं करवाना चाहते और आपके पास दोनों रखी हुई हैं, बिफोर इक्वल के साइन के 2 इक्वेशंस रखी हुई हैं, तो आप इनको यूं करें कि एलसीएम लेकर तो वो एक बनाना शुरू कर दें। ये मैं आपको एफ वाले में समझा दूंगी, लेकिन अभी आप ई वाले में यूं करें कि इसका एक तरीका ये भी होता है कि हम इक्वल से पहले वाली, अगर इक्वल के बाद 0 है और वो सेटिस्फाई नहीं करता इक्वेशन को, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है, हमें दोनों तरफ एक जैसा रखना है, तो हम क्या करेंगे, इक्वल से जो भी पहले इक्वेशन रखी होगी उसको उठा के उस वैल्यू को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे। और दूसरा काम क्या करेंगे, जैसे ही वो अपनी जगह तब्दील करेगी उसको ये साइन की कुर्बानी देनी होगी। यहां वो माइनस में पड़ी थी, यहां जाके वो प्लस में चली जाएगी, ठीक है। तो यहां आप देखिए मैंने इनको स्वैप करवा दिया, लेकिन यहाँ प्लस का साइन नहीं लगाया क्योंकि लगाने की जरूरत नहीं है। अगर नेगेटिव में होता, यहाँ प्लस होता तो मुझे नेगेटिव में ले जाना पड़ता, तो मैं यहाँ साइन को जो है ना शो करती, तो मुझे करने की जरूरत नहीं है। अब दोबारा हमारे पास सेटिस्फाई हो गई है इक्वेशन। इसको हमने फिर क्या करना है, हमें करवाना है इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवानी है, जो आपको मैंने बताया है पहले भी। 7 को इसके साथ, 5 को इसके साथ, देखे 7 2y माइनस 1 और 5y प्लस 3, तो 7 2 14, 7 1 7, और माइनस वैसे ही, सॉरी इसकी वजह से मैंने क्या ट्रबल कर दिया था कि मैंने इस इक्वेशन को पहले उतार दिया था, तो वो मुझे ठीक करना पड़ा। अब 5y 5y, 5 3 15। अब क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को एक तरफ कर देंगे। देखिए y y दोनों तरफ है और कांस्टेंट दोनों तरफ है, तो हम इनको लाइक टर्म्स को एक तरफ करेंगे, तो y वाली इधर आ जाएंगी, कांस्टेंट वैल्यूज इधर आ जाएंगी। 14y माइनस 5 यहाँ प्लस के साथ था, यहाँ माइनस के साथ आएगा, ये माइनस 7 के साथ था, यहाँ जाकर प्लस में चला जाएगा, तो ये हो जाएगी माइनस 14 में से 5 निकले तो हमारे पास आ गया 9, और प्लस प्लस होता है, तो 15 में 7 को प्लस किया तो हमारे पास आ गया 22। अब यहाँ 9 हमने क्यों लिखा हुआ है, सॉरी मैं यहाँ 9 लिखा हुआ है ना, लेकिन यहाँ मैं एक स्टेप जो है मिस कर गई हूँ। आप इसको ऐसे कर लीजिएगा, 9y, ठीक है, इक्वल 22, ठीक है। उसके बाद ये वाला स्टेप आएगा और उसमें आप 9 नहीं लिखेंगे, उसमें आप जस्ट y लिखेंगे, क्योंकि 9 कोएफिशिएंट जो है वो जा रहा है डिवाइड होने के लिए y की वैल्यू को फाइंड आउट करने। अब यहाँ पर एक फिर दोबारा ये क्या बन गई है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, और इसको हमने क्या करना है, मिक्स नंबर में शो कराना है, तो हम ऐसे लिखेंगे 22 9 से, तो 9 का टेबल पड़ा हमने 2 तक, आ गया 18, 22 माइनस 18 इक्वल होता है 4 के, तो हमारे पास ये मिक्स नंबर में आंसर आ गया है। तो ये है y की वैल्यू। अब यहाँ हम देख लेते हैं, हमारे पास f है और सेम यहाँ 0 आ रहा है। अब मैं आपको दूसरा मेथड बताने लगी हूँ। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों की हम लेने लगे हैं एलसीएम, ठीक है। अगर यहाँ पर ये सेटिस्फाई नहीं करता, इक्वल के दूसरी साइड पे 0 है, तो आप दूसरा तरीका मेथड ये है कि आप इन दोनों का एलसीएम ले लें। सेम यही मेथड आप ऊपर वाले के साथ कर सकते हैं, और अगर नहीं तो ऊपर वाला मेथड आप इसके ऊपर अप्लाई कर दें। लेकिन मैं इसलिए आपको ये अलग से मेथड बता रही हूँ ताकि दोनों आपको आते हो, अगर एक भूल जाए तो दूसरा याद हो आपको। तो यहाँ हम लेंगे एलसीएम। देखिए हमने रखा 4 और 6 को, नीचे दोनों जो हमारी डिनोमिनेटर्स हैं, ठीक है,
और 4 और 6 का हमने ले लिया, एक मिनट में इसको फोकस नहीं हो रहा ये, तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3, तो हमारे पास आ गया 3 2 2, तो 3 2 ज़ा 6 और 6 2 ज़ा 12, तो इसका हमारे पास आ गया, हम मल्टीप्लाई करने लगे हैं ऑन बोथ साइड विद 12, क्योंकि इसका हमारे पास जो एलसीएम निकला है वो 12 निकला है। जब हमने इन दोनों को, बोथ साइड को हमने 12 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो हम करेंगे 12 2 ज़ा, हमारे पास आ जाएगा 24, ठीक है। बल्कि मैंने यहाँ किया हुआ है, यहाँ मैं आपको करवा देती हूँ। अब इनसे बोथ से मल्टीप्लाई करवाने लगे हैं, ठीक है। 12 सॉरी, वो मैंने उधर जो है ना वो इस तरह रख के मल्टीप्लाई करवाना था, वो मैं इस तरह ब्रैकेट में ले गई थी। तो 12 को हमने दोनों इक्वेशन के साथ करवाना है सेम मल्टीप्लाई, ठीक है, और इसके साथ भी, तीनों के साथ लेकर जाना है सेम। ये हमने क्वेश्चन नंबर 8 में भी और क्वेश्चन नंबर मेरे ख्याल से 4 या 5 में भी सीखा है। तो 12 को हम इससे इस तरह कटती हैं वैल्यूज और इस तरह आमने सामने मल्टीप्लाई होती हैं। तो 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। तो इसको अभी हम मल्टीप्लाई नहीं करते, मल्टीप्लाई के लिए हम अगले स्टेप में इसको लेके जाएंगे। जितना आपका क्वेश्चन लेंथी होगा, जितना लेंथी करते जाएंगे, टीचर जो है ना इंप्रेशन अच्छा पड़ता है कि बच्चे को बहुत लायक है, तो उसको बहुत अच्छा काम आता है करना। वैसे हम इसको डायरेक्टली भी लेकर जा सकते थे, यहीं से मल्टीप्लाई करवा के ये वाला स्टेप ला सकते थे, लेकिन इस तरह कर लें ताकि आपके टीचर पे अच्छा इंप्रेशन आए। तो 6 को हमने काटा, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, और ये वाली वैल्यू को हमने जो है नीचे उतार लेना है ऐसे करके, ठीक है। और इसी तरह इस 2 के साथ हमने y और 2y माइनस 5 को नीचे उतार लिया इस तरह करके। और 12 को जब हमने 0 से मल्टीप्लाई किया तो वो भी 0 हो गया, क्योंकि आपको पता है 0 की पावर जो है ना वो मल्टीप्लाई में जाके पता चलती है, क्योंकि वो अपने साथ मल्टीप्लाई होने वाली हर चीज को अपने तरह बना देता है, 0 कर देता है। तो फिर 0 यहीं पर ही है। अब देखें, आप कहेंगे ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो वो आगे जाकर होगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 2 ज़ा 6y, 3 3 ज़ा 9, 2y ज़ा 2y और 2 5 ज़ा 10। साइंस वैसे ही लगे हुए, बीच में प्लस का साइन वैसे ही है। आगे हम चलेंगे, अब लाइक टर्म्स को हम क्या करने, सेपरेट करने लगे हैं, और सेपरेट करके वही प्लस कर देंगे, क्योंकि बीच में इक्वल का साइन नहीं है। अगर इक्वल का साइन होता तो हम y की वैल्यूज को इधर रखते और कांस्टेंट नंबर्स को इधर रखते, तो इसलिए हमें यही इसको सॉर्ट आउट करना है ना। ये जो y वाली हैं उनको जो भी साइन लगे उस हिसाब से प्लस माइनस कर दें, इसी तरह कांस्टेंट वैल्यू के साथ भी वही करें। तो क्योंकि 6y के देखें इस तरफ भी प्लस है और इस तरफ भी प्लस है 2y के, तो ये प्लस और प्लस मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस ही हो गया, तो 6 और 2 बन गया 8y। 9 के आगे प्लस है और 10 के आगे माइनस है, तो ये क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, और साइन लगेगा माइनस का क्योंकि 10 बड़ा नंबर था। तो हमारे पास आ गया 8y माइनस 1 इक्वल 0। अब ये वाले -1 को भी हमने उठाकर यहाँ लाना है, क्योंकि ये अब कांस्टेंट नंबर है और हमने लाइक नंबर्स को, लाइक टर्म्स को एक तरफ करने की हमें आदत है, हम करते होते हैं और वो ये रूल है। तो 1 जब यहाँ आएगा तो वो प्लस के साथ आ जाएगा, यहाँ रह जाएगा अकेला 8y, ये बन जाएगा 1। अब यहाँ पर y जो है वो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम 8 को ले जाएंगे नीचे और 1 को रखेंगे ऊपर। अब आगे मिक्स नंबर में क्यों नहीं आंसर आया, बिकॉज इट इज प्रॉपर फ्रैक्शन और नीचे डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा, तो हमें यही हमारा आंसर है, यही हम इसको स्टॉप कर देंगे इस आंसर को। तो ये था हमारा 5A का क्वेश्चन नंबर 9 तक, हमारे सारे पार्ट्स F तक, ठीक है। और देख लें मेरी ऑलमोस्ट 18 मिनट 18.5 मिनट की वीडियो हो गई है, अभी मैंने खुद से नहीं लिखा, तो होपफुली आप मुझे इस हिसाब से जो है ना थोड़ा सा जो है कंफर्ट जोन में रखेंगे कि मेरे लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है उस टाइम फौरन से लिखना, ना मोबाइल पकड़ा जाता है और ना मेरे से कॉपी को हैंडल किया जाता है। तो इंशाल्लाह ताला मैं सेटअप बनाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपके लिए बेहतरीन तरीके से जो है ना इसको प्रेजेंट कर सकूँ। अपना खूब ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगहबान।